चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो सुबह केसरी। के समय के अंदर जो उन्होंने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया, उसका परिणाम क्या था? मौर्य और गुप्त कालखंड के अंदर भारत की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन दुनिया की जीडीपी में 35% था। आप कल्पना कर सकते हो, आज दुनिया की जीडीपी में 35% कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी का था। एक यूरोपियन विद्वान है एंगस मेडिसन, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्ट्री नाम की एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने ये ढूंढ निकाला है कि लगभग चाणक्य के कालखंड में दुनिया की जीडीपी के अंदर भारत का कंट्रीब्यूशन 35% था। हम कल्पना कर सकते हो अर्थतंत्र को कितनी मजबूत शकल देने का काम आर्य चाणक्य ने अपने जीवन के अंदर किया था। और ये कोई 1-2 साल के लिए नहीं रहा। ईस्वीसन पूर्वे 4वीं शताब्दी से लेकर 1500 तक भारत का कंट्रीब्यूशन 20% से कम नहीं हुआ। सिर्फ हमारे नजदीक कोई देश आ गया तो चीन आ गया 1600-1700 में। ये जो फ्लो है दुनिया की इकोनॉमी की हिस्ट्री का, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि 1500 तक भारत इकोनॉमी की दृष्टि से, अर्थनीति की दृष्टि से दुनिया में सुपर पावर था। और वो आर्य चाणक्य के जीवन कार्य का ही परिणाम था कि लगभग 1600-1700 साल तक भारत आर्थिक रूप से इतना मजबूत हुआ। और जो उन्होंने परंपरा बनाई राज्य शासन की भी, उसको उनके जाने के बाद लुप्त नहीं हुआ। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर, तक्षशिला विद्यापीठ के आधार पर एक इतना बड़ा जाला देश भर में एक निश्चित विचारधारा के आधार पर काम करने वाले लोगों का बना दिया कि सदियों तक वो काम करते रहे। मैं आपको नाम गिना सकता हूं। अशोक और बिंदुसार और अशोक, चंद्रगुप्त के बाद जो मौर्य साम्राज्य के 2 सम्राट हुए, उनके महासचिव महामात्य थे राधागुप्त, वो चाणक्य की तर्ज पर ही काम कर रहे। बाद में चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त गुप्त वंश आया, उसमें महामंत्री हरिसेन ने इसी तरह से काम किया। स्कंदगुप्त का समय आया, इसमें कामंडक ने इस तरह से काम किया। हर्षवर्धन का समय आया, बाणभट्ट ने इसी तरह प्रकार से काम किया। और ये परंपरा जो महामत्य की चली, उसने देश को 1000 साल तक मजबूत करने का काम किया। और ये सब तक्षशिला के विद्यार्थियों के बीच में एक अजीब प्रकार की मेंटल टेलीपैथी भी निर्मित होती थी, क्योंकि वो सारे सहाध्यायी होते थे। एक प्रकार से पूरे भारत को एक ताने बाने के अंदर बुनने का काम आर्य चाणक्य ने किया। और उन्होंने पहली बार जीवन में एक बात को प्रस्तापित किया। मैं बाकी सब चीजों को बाद में आता हूं, मगर उन्होंने पहली बार प्रस्तापित किया कि राष्ट्र महान है, राजा महान नहीं है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्य चाणक्य ने अपने जीवन के अंदर। अगर राष्ट्र मजबूत है तो राजा सुरक्षित है। राष्ट्र को मजबूत करना, राष्ट्र के अंदर अपनी परंपराओं को, उसका संरक्षण और संवर्धन करना, राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत करना, सुरक्षित करना, यही प्राथमिकता होनी चाहिए महामात्य की। वो विषय को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तापित किया।